राम दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज निफ्टी में तो ट्रेड बहुत खास हुआ था, ठीक है। उसमें कोई दौरा नहीं है, लेकिन क्या है ना, सब चीज़ों को समझते हुए अगर आप लोग प्लानिंग करोगे ना तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले निफ्टी 50 का जो इंडेक्स का चार्ट है उसको ओपन करते हैं भाई लोग। तो जो भी भाई लोग चैनल पे नए आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर देना, क्योंकि इस चैनल पर क्या है ना, ट्रेडिंग से रिलेटेड बहुत नॉलेज मिलने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, जो भी भाई लोग लौंडियाबाजी कर रहा है, सबसे पहले भाई लौंडियाबाजी के चक्कर छोड़ो, फोकस लगाओ पैसा कमाने में, क्योंकि आपके पास अगर पैसा नहीं रहेगा ना तो कोई भी आपका हाथ पकड़ने के लिए राजी नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, आज का प्लानिंग किया था सुबह, तो हम लोगों ने प्लानिंग किया था, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। कोई बात नहीं, छोटा छोटा जो लॉस है उस पे हम तो ध्यान देते हैं, ठीक है, लेकिन उनको भी रिकवर करने के लिए उतना मतलब माइंड लगाते नहीं है, क्योंकि रिकवर का चक्कर भाई आपको कभी बेनिफिट होने नहीं देगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को मैं छोड़ देता हूँ फिलहाल के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले कल भी हमारा 3 ट्रेड हुआ था और आज भी हमारा 3 ट्रेड हुआ है, ठीक है। कल हमारा प्लानिंग कहाँ पे था, तो सबसे पहले कल हमारा यहाँ पे जो ये वाला कैंडल है, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे कुछ मार्क कर देता हूँ। एकदम पिन पॉइंट पे हमारा एंट्री था और इसका जो ग्रीन कैंडल का ओपनिंग है यहाँ पे हमारा टारगेट था, तो इतना तो हमको मिल गया था कल। और उसके बाद में फिर से इस कैंडल में और सेकंड ग्रीन कैंडल में, ठीक है, यहाँ पे इस 11 बजे यही दोनों में स्कैल्प किया था सुबह, बहुत छोटा। और लास्ट में जो एकदम दोस्तों इस पॉइंट पर हमारा एंट्री था, यहाँ पे जो 1:30 का कैंडल है, इस पॉइंट पे एंट्री था। और यहाँ पे थोड़ा मोमेंटम किया, फिर से यहाँ पे रिटेस्ट करने के लिए आया और उसके बाद में बहुत बड़ा मोमेंटम। मतलब पहले मोमेंटम होता नहीं है, ठीक है। पहले जो भी रिटेलर है उनका एसएल हंट करता है, उसके बाद में फिर से मोमेंटम। तो कल का क्लोजिंग इस पॉइंट पर था, और कल का क्लोजिंग अगर देखा जाए तो सबसे पहले यहाँ पे 23,370 पे क्लोजिंग था कल का, ठीक है। और आज मार्केट ओपन हुआ गैप अप टू फ्लैट। और अगर देखा जाए तो 400 के नीचे ही ओपनिंग है, और जहाँ पे ओपनिंग हुआ वहाँ पे कल का दिन में मतलब 23,400 का जो लेवल है इसको ब्रेक कर दिया था, ठीक है। ओके, यहाँ पे तो इतना समझ में आ गया। और आज के दिन में हमारा जो ट्रेड है दोस्तों, सुबह हमने 2 ट्रेड किया था, लेकिन इसमें क्या हुआ था हमारा, कॉस्ट 2 ट्रेड में कंटिन्यू मतलब हमारा एसएल गया था, ठीक है। और लास्ट में जो एक ट्रेड मिला दोस्तों, हमारा सारा एसएल कवर करके प्रॉफिट पे लेके आया, ठीक है। तो इस यहाँ पे जो हमने प्लानिंग किया था, क्या रीज़न था, रीज़न भी पता होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो ऐसे अगर रैंडम प्लानिंग करोगे तो नहीं होगा। तो हमारा लास्ट में यहाँ पे सबसे पहले 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम है इसको शिफ्ट करते हैं हम लोग 5 मिनट पर, ठीक है। यहाँ पे स्क्रॉल करता हूँ, 5 मिनट पे आ जाएगा। तो दोस्तों, जिनके भी पास सिंगल स्क्रीन है उनके लिए ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत मुश्किल है, क्योंकि सिंगल स्क्रीन पे कुछ समझ में नहीं आता है, इसीलिए ये साला इसीलिए अगर आप लोगों के पास मल्टीपल स्क्रीन है, जैसे फ़ोन हो गया, पीसी हो गया, लैपटॉप हो गया, तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। क्योंकि एक पे ऑप्शन का चार्ट देखना है और दूसरे पे इंडेक्स का चार्ट, और अगर तीसरा भी स्क्रीन है तो चल जाएगा, लेकिन एटलीस्ट डबल स्क्रीन तो होना ही चाहिए कम से कम। तो 5 मिनट पर आ गया दोस्तों। सबसे पहले हमारा 10:05 कहाँ पे है, 10:05 पे चलना पड़ेगा हमको पहले, ठीक है। हाँ, लगभग इस पॉइंट पर है, 10:05 पर। तो इस पॉइंट पर हमारा एसएल हंट हुआ, ठीक है। और उसके बाद में हमारा फिर से मतलब इसी पॉइंट पर शायद 10:01 यहाँ पे कहाँ गया यार, हाँ
10:05 पे हमारा एसएल हंट हुआ, ठीक है। और दूसरा जो एसएल हंट हुआ, सबसे पहले यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, तब समझ में अच्छे से आएगा। 10:05 का कैंडल ये है। तो दोस्तों एक चीज़ नोटिस करना, मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ, ठीक है। अगर आप लोग प्रॉफिटेबल बनना चाहते हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। इस वीडियो में एक ऐसा सीक्रेट बताने वाला हूँ जो आपका लॉस बहुत कम हो जाएगा और आप धीरे धीरे प्रॉफिटेबल की ओर बढ़ोगे, ठीक है। तो हमारा एक एसएल यहाँ पे हंट हुआ सी साइड का, और दूसरा सी साइड का यहाँ पे हंट हुआ। तो मेरा दिमाग पे क्या आया, अरे यार शायद मैं ही गलत हूँ कहीं ना कहीं। हमारा जो बार बार 2 एसएल हंट हुआ, तो शायद अभी कुछ प्लानिंग अलग करना चाहिए, ठीक है। तो उसी समय मैं क्या सोचा कि नहीं, अभी प्लानिंग थोड़ा अलग करना पड़ेगा। और मेरे पास दोस्तों अभी फ़िलहाल के लिए डबल स्क्रीन अगर देखा जाए तो मेरे पास 2 सिंगल फ़ोन है, ठीक है। तो उसी पे मैं स्क्रीन देखता हूँ। अगर आप लोग भी ऐसा ही करते हो तो यहाँ पे सबसे पहले देखो, यहाँ पे जो ये वाला ग्रीन कैंडल है, ठीक है। यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल का जब यहाँ पे देखोगे तो इसका जो हाई है, यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल को सबसे पहले मैं ड्रॉ करता हूँ। यहाँ से मार्केट गिरा नीचे, फिर से इसी पॉइंट पर जब आया, यहाँ पे 23,300 का लेवल था, इसी पॉइंट पर हमारा एंट्री किया पी साइड में, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि नहीं, मार्केट कंटिन्यू फॉल कर रहा है, तो किस साइड में प्लानिंग करना है वो हमको पता चल गया कि नहीं, अभी प्लानिंग थोड़ा अलग करना पड़ेगा। तो यहीं से मैंने एकदम पी साइड का पोजीशन बना लिया, ठीक है। और इसको मैं छोड़ दिया कि नहीं, आज या तो एसएल जाएगा या तो बहुत बड़ा टारगेट हिट होगा। सबसे पहले मैं इतना तक ही रखा था, ठीक है। यहाँ पे जो 200 है, इतना ही रखा। उसके बाद में ट्रेल ट्रेल मतलब अगर मान लो कंटिन्यू मार्केट गिर रहा है ना, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना, लेकिन क्या हुआ, नीचे आया, फिर से यहाँ पे बना, फिर से नीचे आया। तो मैं सोचा क्या, नहीं, यहाँ पे इस जगह पर भी ग्रीन कैंडल आया हुआ है, ठीक है। ये ग्रीन कैंडल का मतलब ये नहीं है कि मार्केट अभी पूरा स्ट्रक्चर ही बदल दिया। ऐसा रिटेलर ट्रेडर सोचता है, ठीक है। जो भी रिटेलर है वो सोचता है कि नहीं, अभी यहाँ पे बहुत नीचे अभी आ गया है, तो शायद प्लानिंग चेंज होगा, ठीक है। इसी पे हर कोई मतलब प्लानिंग कर लेता है। और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल है, ठीक है। और यहाँ पे 23,200 का एक लेवल है, और यहाँ पे एक उसके ऊपर ही एक मतलब ग्रीन कैंडल बन गया अर्ली। अभी हर किसी को लगेगा, अगर टाइम फ्रेम को छोटा किया जाए, ठीक है, करेंगे, कोई बात नहीं। सबसे पहले ग्रीन कैंडल का ओपनिंग से लेकर यहाँ पे जो लोएस्ट पॉइंट लगभग 186 पॉइंट फॉल किया है, ठीक है। अगर देखा जाए तो 0.81% फॉल किया है मार्केट। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, अगर मार्केट कंटिन्यू गिर रहा है और ऐसा वाला रेड कैंडल फॉर्म करता है, ठीक है, या यहाँ पे जो अगर देखा जाए तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या किया ना, यहाँ पे ट्रेंड लाइन लिया और इसका जो मेजर है मतलब लाइन है, इसको थोड़ा लंबा कर दिया। अभी इसी को उठा के लेके आएंगे इधर। देखो एज इट इज़ सेम टू सेम, जितना मूव पहले किया था उतना ही मूव बाद में किया। तो बीच में क्या किया, मार्केट 5 मिनट होल्ड किया, ब्रेक लिया। और इसका मतलब ये नहीं है कि अभी फिर से चेंज हो गया। अभी यहाँ पे इतना बड़ा मूव आने का रीज़न क्या था, और हमने लगभग ट्रेल करते हुए चला था, ठीक है। तो हमारा इतना पॉइंट लगभग कैप्चर हुआ था इस पे, ठीक है। 200-250 पॉइंट हमारा कैप्चर हो गया था, 250 पॉइंट। क्योंकि एसएल को ट्रेल करते हुए इसीलिए चल रहा था दोस्तों, क्योंकि इतना दिन से मैं, जब हमारा प्रॉफिट का बारी आता था उस टाइम में बहुत छोटा लेके एग्जिट कर जाता था क्विकली, ठीक है। लेकिन डे बाय डे हमारा लॉस इतना बढ़ गया कि भाई क्या बताए। अभी हमको भी टेंशन होने लगा कि नहीं, लॉस का टाइम में मैं बहुत बड़ा होल्ड करता हूँ, लेकिन प्रॉफिट का टाइम में बहुत छोटा लेके निकल रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं माइंड पे आया, नहीं अभी सब कुछ प्लानिंग चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी मेरा क्या है ना, अभी एसएल को ट्रेल करते हुए चल रहे हैं, और
स्पॉट बुकिंग भी है ताकि बाद में पछतावा ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो टाइम फ्रेम है इसको शिफ्ट करके लाते हैं डेली पे, ठीक है। डेली पे लेके आ गया तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, मार्केट कंटिन्यू है यहाँ पे, जो लगातार एक हफ्ता से फॉल कर रहा है, इसका पीछे का रीज़न पता होना चाहिए। यहाँ पे अगर देखोगे तो थ्री ब्लैक क्राउस जैसा पैटर्न यहाँ पे इस पॉइंट पर दिख रहा है, ठीक है। और थ्री ब्लैक क्राउस अगर रेजिस्टेंस पर या डाउन ट्रेंड लाइन का जो रेजिस्टेंस है उस पर अगर बन जाए तो मार्केट काफ़ी हद तक गिरता है, ठीक है। चलिए अभी सबसे पहले और छोटा करते हैं, और छोटा करते हैं, और यहाँ पे जो भी लाइन ड्रॉ करके रखा हूँ सबको रिमूव करता हूँ, पहले सबको रिमूव करता हूँ, सब खत्म, सबको भाई रिमूव कर दिया। अभी चलो यहाँ पे जो हमारा डाउन ट्रेंड लाइन है, जो बहुत मतलब ऑल टाइम जो हाई मारा था लगभग 27 सितंबर 2024 पे, ठीक है। ऑल टाइम जहाँ पे हाई मारा था वहाँ से लेकर एक मैं ट्रेंड लाइन खींचता हूँ, यहाँ पे ट्रेंड लाइन ले लिया मैंने, और ट्रेंड लाइन को यहाँ से लेकर सेकंड पॉइंट जो है यहाँ पे सेट करने के बाद, और थर्ड नंबर पे जो हमारा यहाँ पे रिजल्ट आया, तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, ठीक है। ट्रेंड लाइन का मतलब एक ही है, चाहे शॉर्ट टाइम में हो या बिग टाइम फ्रेम में हो, ट्रेंड लाइन जैसा काम उसको करना चाहिए वैसा ही करता है। फर्क सिर्फ इतना है, बिग टाइम फ्रेम पे बहुत बड़ा प्रॉफिट लॉस और शॉर्ट टाइम फ्रेम में बहुत छोटा प्रॉफिट लॉस, ठीक है। तो इस जगह पर हमारा फर्स्ट यहाँ पे और सेकंड यहाँ पे, इसी को देखते हुए हम लोगों ने एक यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लगाया। मतलब इस लाइन पे जब जब आ रहा है मार्केट, तब तब मार्केट बहुत अच्छा खासा फॉल कर रहा है, ठीक है। तो इसी को देखते हुए हमने यहाँ पे, अरे यार हट गया है, फिर से लगा देते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे फिर से एक ट्रेंड लाइन लगा दिया, ठीक है। मतलब ये हमारे लिए एक गोल्डन रेजिस्टेंस लाइन है, क्योंकि इस पर जब जब आता है तब तक मार्केट बहुत अच्छा खासा फॉल कर रहा है, ठीक है। अभी आज जो मार्केट ने लास्ट टाइम बहुत बड़ा मूव किया है, तो इसके पीछे रीज़न क्या था। सबसे पहले यहाँ पे जो इसका जो एसएल है, इसको भी 23,200 का जो लेवल है उसको मार्क कर देता हूँ, ठीक है। ओके, यहाँ पे मार्क कर दिया। देखिए यहाँ पे इस लाइन पे फिर से फॉल, इस लाइन पे फिर से गिरा, ठीक है। फिर से यहाँ पे अगर देखोगे तो इस जगह पे आने के बाद फिर से फॉल। ये है डेली टाइम फ्रेम पे। अभी शॉर्ट टाइम फ्रेम पे हम लोग शिफ्ट हो जाते हैं, वहाँ पे भी आएगा। तो मार्केट का स्ट्रक्चर अगर देखा जाए, जब से इस ट्रेंड लाइन को टच किया है तब से बाइंग करने में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है, लगातार सेलिंग हो रहा है। अगर एफआईआई की अगर देखा जाए तो मार्केट लगातार अभी एफआईआई सेलिंग पर है, ठीक है। सेलिंग पर है और वो लोग सेल कर रहा है। अभी डाटा अगर देखोगे तो डाटा पे अभी साफ साफ सेलिंग दिखा रहा है। तो जब से इस ट्रेंड लाइन को टच किया है तब से मार्केट पर सेलिंग के अलावा बाइंग में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। और एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे जो एक बहुत बड़ा रेड कैंडल या सेलिंग आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा रेड कैंडल, उसके बाद में दो, एक रेड कैंडल, फिर से ग्रीन कैंडल, फिर से एक सेलिंग इस जगह पर, ठीक है। ग्रीन कैंडल का लोएस्ट पॉइंट या ओपनिंग पॉइंट यहाँ पे एक मार्क कर दिया, तो जैसे ही इसको ब्रेक किया है, ग्रीन कैंडल का ओपनिंग को ब्रेक कर दिया तेज़ी से, तो उनका जो लोएस्ट पॉइंट था, ओपनिंग पॉइंट, वही हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करने लगा, ठीक है। अभी सबसे पहले यहाँ पे चलो, इस जगह पर अगर देखोगे तो यहाँ पे भले ही रिटेस्ट करने के लिए नहीं आया है, ठीक है। और छोटा टाइम फ्रेम पर जाएंगे, यहाँ पे जो दोस्तों बहुत बड़ा लास्ट में एक मोमेंटम किया है ना,
इसके पीछे रीज़न क्या था, जो भी यहाँ पे जिनका भी यहाँ पे एसएल रखा था, देखो नॉर्मली जो इंट्राडे ट्रेडर है 30 40 50 पॉइंट का एसएल रखता है, ठीक है। और जो स्विंग ट्रेडर है उनका तो एसएल स्विंग का जो लोएस्ट पॉइंट है उस पर रहता है, ठीक है। वहाँ से लेकर 400 500 पॉइंट नीचे रखता है जो भी स्विंग ट्रेडिंग करता है। और इंट्राडे के लिए तो उतना बड़ा एसएल होता नहीं है। अभी और छोटा टाइम फ्रेम पर चल लेंगे। अभी 1 आवर पे आ गया। जैसे ही 1 आवर पे आया तो यहाँ पे कुछ सीन दिख रहा है, ठीक है। यहाँ से एक बार मार्केट क्या किया था, यहाँ पे जो स्विंग लो है प्रीवियस स्विंग जो लो है, इस पॉइंट को नोटिस करो। अगर इनका एसएल हंट करना है, ठीक है, इनका अगर एसएल हंट करना है तो मार्केट को नीचे आना पड़ेगा। और कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ पे एंट्री किया है तो उनका एसएल नीचे ही अवेलेबल होगा ना। मान लो कोई यहाँ पे एंट्री किया, जब यहाँ से ब्रेकआउट कर रहा था इस पॉइंट को ऐसे करके तो यहाँ पे पुल बैक लिया, तो किसी ने यहाँ पे एंट्री किया होगा। तो हर किसी का जो भी यहाँ पे एंट्री किया होगा तो उनका एसएल इस प्रीवियस जो स्विंग लो है लगभग यहाँ तक रखेगा, ठीक है। अभी मार्केट कंटिन्यू गिर रहा है, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे एसएल रखा था, अभी क्या हुआ, यहाँ पे कंटिन्यू गिर रहा है। अभी यहाँ पे जब इस जगह पे आ गया, यहाँ पे भी एक बुलिश डोजी कैंडल फॉर्म किया है। और डोजी कैंडल होता है इंडिसीजन, मतलब यहाँ पे ये दर्शाता है कि अभी वो न्यूट्रल है, किसी भी साइड में मतलब उसका जाने का प्लानिंग नहीं है। जिस साइड में भी उसका हाई ब्रेक करेगा उसी साइड में वो जाएगा। लेकिन अभी आज के डेट में इतना मार्केट स्मार्ट हो गया है ना, ट्रैप कैसे करता है एक चीज़ नोटिस करो। ट्रैप को फाइंड कर लो, सब कुछ धीरे धीरे पता चल जाएगा। ट्रैप को आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। कैंडल का जो बिहेवियर है उनको भी आप समझो, ठीक है। अभी देखो इतना जूम करके बड़ा कर दिया हूँ तो नो डाउट कि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। समझ में देखो, ये डोजी कैंडल हो गया ना, ये डोजी कैंडल है। इनका जो हाई है थोड़ा ब्रेक किया और थोड़ा मतलब इसको ब्रेक करते हुए ऊपर जा रहा था और ऊपर जाते हुए थोड़ा गया और रिवर्स हो गया। मतलब जो भी सोचा था कि नहीं डोजी कैंडल का हाई ब्रेक करते ही प्लानिंग करेंगे अपसाइड के लिए, अपसाइड का हाई हाई अगर ब्रेक करेगा तो अपसाइड का प्लानिंग, अगर लो ब्रेक करेगा तो लो साइड। और यहाँ पे ग्रीन कैंडल डोजी फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो हर किसी को लगा कि नहीं मॉर्निंग स्टार भी हो सकता है मे बी। लेकिन इनका हाई ब्रेक करते ही इनका जो असली चाल है वो सबका सामने आ गया, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे इनका हाई ब्रेक करते हुए ऊपर गया, तुरंत रिवर्स हो गया। रिवर्स होने के बाद यहाँ पे इसका लोएस्ट पॉइंट ब्रेक किया और क्लोजिंग उसके अंदर कर दिया, जो डोजी कैंडल का वीक है उसके अंदर। अभी यहाँ पे एसएल है और यहाँ पे एक जो ग्रीन कैंडल आया हुआ है डोजी, जस्ट शायद किसी ने यहाँ पे सेलिंग किया था, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग किया है, जिसके चलते यहाँ पे एक डोजी कैंडल आया हुआ है, ठीक है। तो प्रॉफिट बुकिंग के लिए भी छोटा छोटा कैंडल यहाँ ऐसे आता है। तो अभी यहाँ पे जो भी इसको देख के प्लानिंग किया होगा कि नहीं अभी आप साइड के लिए प्लानिंग करेंगे, और ऑलरेडी मार्केट यहाँ से 2 बार दे चुका है। और अभी का जो ट्रेंड है डाउन ट्रेंड है, ठीक है। अभी अगर देखा जाए तो ट्रेंड अभी डाउन पर है। तो डाउन ट्रेंड के दौरान आपको रेजिस्टेंस ढूंढना चाहिए, क्योंकि सपोर्ट वैसे भी अप डाउन ट्रेंड के दौरान ज़्यादा मतलब काम करता नहीं है। तो मैंने क्या सोचा, नहीं यहाँ पे जिसका भी एसएल होगा तो उनका तो एसएल हंट होना है फिक्स है एकदम, भले ही कुछ टाइम बाद में हो जाए लेकिन होना है। 1 आवर टाइम फ्रेम पर हमारे पास जो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, इनका एक जोन बना देता हूँ जो एसएल हंट। यहाँ पे हमारा मान लो एसएल है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले टेक्स्ट टेक्स्ट तो नहीं, यहाँ पे लिक्विडिटी का जो आइकन है उसको डाल देंगे।
ये है लिक्विडिटी का आइकन, ठीक है। यहाँ पे लिक्विडिटी का आइकन डाल दिया। चलो, यहाँ पे किसी का लिक्विडिटी है और उसके बाद में इस पर है। हाँ, अब समझ में आ रहा है अच्छे से। जिसका भी यहाँ पे एसएल था, एसएल मतलब लिक्विडिटी, ठीक है। जो भी यहाँ पे एसएल रखा था, उनका जब मार्केट ऑर्डर पे वो पोजीशन को एग्जिट करने लगा, तो जिस साइड में भी मतलब मार्केट ऑर्डर पे पोजीशन एग्जिट होगा, उसी साइड में बहुत फास्ट मोमेंटम दिखेगा और बहुत बड़ा मोमेंटम दिखेगा, ठीक है। जो भी ऑप्शन बायर है उनके लिए बहुत बेनिफिट देने वाला है। और ऑप्शन बायर को क्या चाहिए ना, मोमेंटम। क्योंकि ऑप्शन अगर जो भी ट्रेड करता है उनके लिए अगर साइडवेज है तो ज़्यादा फायदा उनको होने वाला है नहीं, क्योंकि उनका जो प्रीमियम है वो घटता रहता है समय के साथ। उनको जस्ट फास्ट मोमेंटम चाहिए और कुछ भी नहीं, जो भी पॉइंट मिले लेकिन फास्ट चाहिए। तो सबसे बड़ा रीज़न है यहाँ पे फॉल करने का और बहुत बड़ा मतलब यहाँ पे मोमेंटम करने का। यहाँ पे जो प्रीवियस जो लो था, यहाँ पे इनका एसएल हंट किया है, ठीक है। यहाँ पे अभी चार्ट पे थोड़ा गौर करो तो आप लोगों को दिखेगा, जब से इस लेवल पे आया हुआ है इस ट्रेंड लाइन का तब से बाइंग का कोई भी कैंडल उतना अच्छा मतलब नहीं दिख रहा है लेकिन जितना सेलिंग का दिख रहा है उतना बाइंग में नहीं दिख रहा है, ठीक है। अभी मार्केट का जो लोएस्ट पॉइंट है, तो ये वाला हमारा लोएस्ट पॉइंट है 22,000 से लेकर 23,000 का जो लेवल है, ठीक है। यहाँ पर ऑलमोस्ट अभी सपोर्ट पे आया हुआ है। 23,000 भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है हमारे लिए। अभी वीकली पे जाएंगे तो और समझ में आएगा, ठीक है। तो सब कुछ करते हैं भाई, डिलीट कर देते हैं सब कुछ, ट्रेंड लाइन वगैरह सब, लिक्विडिटी सब कुछ डिलीट। कहाँ यार, अच्छा, सब कुछ डिलीट कर दिया। तो यहाँ पे 23,000 का जो लेवल है वो हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर यहाँ से फिब लगा के हम लोग देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे फिब ले लिया दोस्तों। फिब लेने के बाद में जो लोएस्ट पॉइंट है, लोएस्ट पॉइंट से लेकर हाईएस्ट पॉइंट अगर देखेंगे तो अभी 0.618 के लेवल के आसपास है मार्केट अभी। मतलब अगर देखा जाए तो एक सपोर्ट जोन के आसपास है, ठीक है। अभी देखते हैं क्या होता है। यहाँ से तो रिवर्स होना चाहिए कम से कम, क्योंकि 50% करेक्शन ऑलरेडी कर लिया है। अभी फिर से एक हायर लो पे अभी आ गया है, ठीक है। हायर लो पे आ गया है, फिर से एक हायर हाई फॉर्म करना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस में जो दिख रहा है मार्केट अप अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर दिख रहा है। यहाँ पे 2020 से 22 से लेकर 2025 तक अभी मार्केट डे बाय डे कंटिन्यू अप ट्रेंड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ ये है वीकली चार्ट पे भी देखो, जैसे हम लोग 5 मिनट पे एनालाइज करते हैं ना, तो वैसे हम लोगों को वीकली चार्ट पे भी हम लोगों को नज़र रखना चाहिए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो पे, ठीक है। और अगर आप लोग क्रिप्टो ट्रेड करना चाहते हो तो इंडिया डेल्टा एक्सचेंज का भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, वहाँ पे जाके आप लोग अकाउंट क्रिएट कर सकते हो और जिसके ज़रिए आप लोग क्रिप्टो ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। अगर आप लोग इंडियन मार्केट पर भी ट्रेड करना चाहते हो तो उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सबसे जो ऑप्शन बाइंग के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है वो है एंजल वन और धन। तो आप लोग अगर चाहो तो वहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे क्लोज करते हैं। और हमारा जो बीटीसी पे दोस्तों आज शाम को एक ट्रेड लिया था, तो जिस पे हमारा कुछ यहाँ जिस जगह पर हमारा एंट्री था उसी पॉइंट से लेकर अभी कुछ रनिंग मतलब पोजीशन चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पर हमारा एंट्री था, ठीक है, एकदम जो देख रहे हो। और पहले जो हमारा एंट्री था लगभग दोपहर में, ठीक है, इस पॉइंट पर मैं जूम करता हूँ, जूम हो जाओ भाई। हाँ, एकदम ये वाला जो कैंडल है, ठीक है,
ग्रीन कैंडल जो है, मतलब कितना टाइम हो रहा है यहाँ पर, 1:45 का जो कैंडल है उसी पर हमारा एंट्री था। और एंट्री करने के बाद में हमारा फर्स्ट टारगेट था दोस्तों, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जा रहा था, ठीक है। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जा रहा था, तो हमारा तो पहले टारगेट था ट्रेंड लाइन। अगर इसको हिट कर देता है तो हम लोग ट्रेल करते हुए चलेंगे। तो फिर से यहाँ पे आ गया और उसके बाद में ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। और ब्रेक करने के बाद में ऐसा अगर कुछ ग्रीन कैंडल बन जाए तो उनका जो लोएस्ट पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ना, जब भी कोई भी ट्रेंड लाइन हो या सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, अगर मार्केट उनको ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद ऐसे ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल फॉर्म करता है। अगर डाउन ट्रेंड है तो ग्रीन कैंडल चाहिए, अगर अप ट्रेंड है तो हम लोगों को रेड कैंडल चाहिए, ठीक है। तो ग्रीन कैंडल जैसे ही यहाँ पे ब्रेक कर दिया तो एक बहुत बड़ा फॉल देखने को मिला। और सेकंड जो कैंडल है, यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल है, ठीक है ना, ब्रेक डाउन करने के बाद में सेकंड रेड कैंडल पे हमारा एंट्री था सेकंड। और उसके बाद में हमारा अभी अगर देखोगे तो 749 का जो पॉइंट है वो अभी चल रहा है। तो इस तरह से बीटीसी पे भी आप लोग ट्रेड ले सकते हो। और जो प्लेटफॉर्म में यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों बीटीसी के लिए, वो है इंडिया डेल्टा एक्सचेंज। और ये है ट्रेडिंग व्यू का चार्ट, जिस पर सबसे अच्छा चार्ट दिखता है। अगर आप लोग मोबाइल यूज़र हो तो मोबाइल पे भी अच्छा दिखता है, अगर आप लोगों के पास डेस्कटॉप हो या लैपटॉप हो उन पे भी बहुत अच्छा खासा मतलब दिखता है चार्ट। सबसे आसान है। अगर आप लोग स्मार्ट मनी का जो स्ट्रक्चर है उसको भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले इंडिकेटर पे यहाँ पे मैं टैप करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ करते हैं, पहले हाइट करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो जो स्मार्ट मनी का जो स्ट्रक्चर है वो भी यहाँ पे दिख रहा है। इक्वल लो, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जो कि स्मार्ट मनी जैसे काम करता है वो भी सीख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं नहीं किसी और एक वीडियो के साथ।